श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्री विधुआ जी मानस जी की पूजन, महाराज जी का पूजन और आरती करेंगे। रामं कामारि सेव्यम भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद्नृतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक शन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माचुधत्तो। भगवते श्री सीतारामचंद्र भगवत चरण चंचरीक महानुभाव एवं भक्तिमती माताओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हनुमानगढ़ी के पावन प्रांगण में श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुझे भी अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहु मुदित मन पितु अरु माता। जैसे माता पिता अपने छोटे से बालक की तोतरी वाणी को बड़े ही प्रमुदित होकर के सुनते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस बालक की भगवत प्रेरित वाणी को बड़े ही धीरज और ध्यान से प्रसन्न होकर के सुनेंगे। श्री मदाद्य शंकराचार्य महाभाग ने बहुत बढ़िया बात कही। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रं हरेरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरं स्वरूपम, आपको सुंदर शरीर मिल जाए, तथा वा कलत्रम, उसी प्रकार आपको सुंदर पत्नी मिल जाए। धनम मेरुतुल्यम, आपके पास सुमेरु पहाड़ के बराबर धन का ढेर लग जाए। यशश्चारु चित्रम, आपकी दुनिया में खूब कीर्ति हो जाए, सुंदर कीर्ति फैल जाए। हरेरंघ्रि पद में मनश्चेन्न लग्नम, और यदि यह सब होने के पश्चात यदि आपका मन भगवान के चरणों में ना लगा तो यह सब क्या? ततः किम, वह सुंदर शरीर क्या? ततः किम, वह सुंदर पत्नी क्या? ततः किम, वह धन क्या? और ततः किम, वह सुंदर कीर्ति क्या? गोस्वामी, यहाँ पर श्री राम कथा हो रही है, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में बहुत बढ़िया लिखा। झूमत द्वारे अनेक मतंग जंजीर जरे मद अंबु चुचाते तीखे तो रंग मनोगति चंचल पौनक गौन होते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। द्वार पर जंजीरों से जकड़े हुए तथा जिनके गंडस्थल से मद चू रहा है, ऐसे अनेकों हाथी झूमते। मन के समान तीव्र वेग वाले घोड़े हों जो वायु की गति से भी बढ़ जाते।
अंदर घर में चंद्रमुखी स्त्री देखती हो और बाहर बहुत से अधिक राजा खड़े हों, जो बहुत अधिक होने के कारण भीतर ना समा सकते हैं। और यदि यह सब होने के पश्चात भी यदि श्री जानकी पति श्री राम जी के रंग में न रंगा, तो यह सब होने पर भी क्या हुआ? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकम् किं तत्सुदान्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः। व्याधस्याचरणम्, व्याध के पास कौन सा सदाचार था? ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की क्या आयु थी? विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? काजातर विदुरस्य यादव पदे, विदुर जी कौन से उच्च वर्ण के थे? उग्रस्य किम पौरुषम, यादवपति उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था? कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकम, कुब्जा कौन सी रूपवती थी? किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा जी कौन से धनाढ्य थे? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवा। वे भगवान तो, वे माधव तो भक्ति प्रिय हैं, गुण प्रिय नहीं, क्योंकि वे भगवान तो भक्ति पर ही रीझते हैं। क्योंकि भगवान गुण प्रिय नहीं, भक्ति प्रिय है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और अब आइए पूज्य महाराज जी की शरण में बैठ करके पावन राम कथा का श्रवण करें। मंगलाचरण। क्या नाम है इनका? कपिल देव। बालक कपिल देव ने बड़ी सुस्पष्ट वाणी में और बड़े धैर्य पूर्वक अपनी बात कही। इनका कंठ भी मनोहर है और उच्चारण बहुत सुंदर है और अपनी बात को रखने की शैली भी बहुत अच्छी है। इन्होंने हमको एक श्लोक सुनाया था अभी 1-2 दिन पहले, तो बहुत अच्छी बात है। भारतवर्ष है, अनेक दिव्यात्माएं जन्म लेती रहती हैं, लेकिन जो भी बालक के अभिभावक संरक्षक हों, उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विधिवत इनकी पढ़ाई कराई जाए। गुरु चरणों में बैठकर विधिवत व्याकरण पढ़ें, वेद भी पढ़ें, वेदांग भी पढ़ें और साथ में भगवत चर्चा भी करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कथा के क्षेत्र में आने के बाद प्रायः अध्ययन बाधित हो जाता है, फिर शास्त्र ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता। इसलिए कपिल देव जी के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि ये उच्चारण इतना सुंदर इनका है, ये अवस्था भी बहुत अच्छी है, ये ठीक से पढ़ें और पढ़ लिख करके अच्छे विद्वान हो करके अपना और संपूर्ण राष्ट्र का हित करें,
खूब खूब शुभाशीर्वाद है। नारायण। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः।